भगवान शिव, जिन्हें महादेव भी कहते हैं, हिंदू धर्म के त्रिदेवों में सबसे महत्वपूर्ण है। वो ब्रह्मा, विष्णु और महेश के त्रिदेव में से एक हैं, जो सृष्टि, पालन और संहार के प्रतीक हैं। वो सृष्टि और विनाश दोनों की शक्ति का रूप हैं, और उनके त्रिशूल और डमरू उनके शक्ति और संगीत के प्रतीक हैं, और जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र को दर्शाते हैं। शिव का यह रूप हमें जीवन के अनंत चक्र की याद दिलाता है। परम सत्य के रूप में शिव सभी द्वंद्वों से परे हैं और ध्यान की गहराई में लीन रहते हैं, और अच्छे और बुरे दोनों रूपों को समेटे हुए हैं। अर्धनारीश्वर के रूप में वो स्त्री और पुरुष दोनों के संतुलन का प्रतीक है। वो शुद्ध चेतना का रूप है, जिससे सब कुछ उत्पन्न होता है और अंततः उसी में वापस मिल जाता है। शिव की यह शुद्ध चेतना हमें आत्मा की शुद्धता का बोध कराती है। शिव का सबसे बड़ा महत्व नटराज यानी ब्रह्मांडीय नर्तक के रूप में है। नटराज के रूप में शिव का नृत्य सृष्टि की लय को दर्शाता है। अपने नृत्य के माध्यम से वो ब्रह्मांड का संतुलन बनाए रखते हैं और सृष्टि और विनाश के निरंतर चक्र को चलाते हैं। उनका नृत्य हमें ब्रह्मांड की अनंतता का एहसास कराता है। शिव की उपस्थिति सब जगह है, जो हमें याद दिलाती है कि हर चीज में ईश्वर, वो हर गण में विद्यमान। उनका तीसरा नेत्र उनके अद्वितीय ज्ञान और सामान्य मानवीय धारणा की सीमाओं से परे देखने की क्षमता का प्रतीक है। यह नेत्र हमें आत्मज्ञान की ओर प्रेरित करता है। वो अज्ञान का विनाश करने वाला, जो ज्ञान के है। शिव का यह रूप हमें सच्चाई की ओर ले जाता है। भगवान शिव का रूप उनके ब्रह्मांडीय नृत्य जितना ही मनमोहक है। उनके नृत्य में सृष्टि, संरक्षण और विनाश के तत्व समाहित हैं, जो जीवन के चक्र को दर्शाते हैं। उनके जटाओं में चंद्रमा समय पर उनकी महारत और आकाशीय लोकों से उनके संबंध का प्रतीक है। यह चंद्रमा उनके शीतल और शांत स्वभाव को भी दर्शाता है, जो उनके अनुयायियों को शांति और संतुलन प्रदान करता है। उनके जटाओं से बहती गंगा उनकी पवित्र उपस्थिति की शक्ति को दर्शाती है, जो पाप और नकारात्मकता को धो देती है। गंगा का प्रवाह उनके शुद्धिकरण और जीवनदायिनी शक्ति का प्रतीक है। वो बाघ की खाल पहनते हैं, जो उनकी मूल प्रवृत्ति पर नियंत्रण और सांसारिक इच्छाओं से परे जाने की क्षमता को दर्शाता है। यह उनके तप और साधना का प्रतीक है, जो उन्हें आत्म संयम और आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। उनके शरीर पर सांप उनकी जीवन शक्ति पर नियंत्रण और मृत्यु पर उनकी महारत का प्रतीक है। ये सांप उनके अमरत्व और अनंत ऊर्जा का भी प्रतीक है, जो उन्हें सभी बाधाओं से मुक्त रखते हैं। उनका नीला गला हलाहल विष पीने का परिणाम है, जो उनके करुणा और ब्रह्मांड को नुकसान से बचाने की इच्छा को दर्शाता है। यह उनके आत्म त्याग और दूसरों के कल्याण के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का प्रतीक है। शिव का सबसे शक्तिशाली हथियार त्रिशूल है, जो अस्तित्व के 3 मूलभूत पहलुओं सृष्टि, संरक्षण और विनाश का प्रतिनिधित्व करता है। ये त्रिशूल उनके संतुलन और न्याय के सिद्धांतों का प्रतीक है। वो एक डमरू धारण करते हैं, जिससे सृष्टि की मूल ध्वनि ब्रह्मांड के उतार चढ़ाव को नियंत्रित करने वाली लय उत्पन्न होती है। यह डमरू उनके संगीत और नृत्य के माध्यम से ब्रह्मांडीय ऊर्जा को संतुलित करने की क्षमता का प्रतीक है। भगवान शिव का परिवार विपरीत लेकिन पूरक शक्तियों के दिव्य मिलन को दर्शाता है। उनकी पत्नी पार्वती हिमालय की बेटी, प्रेम, भक्ति और स्त्री शक्ति का प्रतीक है। उनका मिलन ब्रह्मांड को नियंत्रित करने वाले पुरुष और महिला सिद्धांतों के बीच सामंजस्यपूर्ण संतुलन का प्रतीक है। उनके 2 पुत्र हैं, गणेश और कार्तिकेय। हाथी के सिर वाले देवता गणेश विघ्नहर्ता और ज्ञान और शुरुआत के देवता के रूप में पूजनीय है। वीर योद्धा कार्तिकेय देव सेनाओं के सेनापति और धार्मिकता के रक्षक हैं। शिव का परिवार सभी प्राणियों की परस्पर संबद्धता और जीवन में प्रेम, सद्भाव और संतुलन के महत्व का प्रतिनिधित्व करता है। वे हमें याद दिलाते हैं कि अस्तित्व की अराजकता के बीच भी प्रेम, करुणा और ज्ञान की खोज के लिए हमेशा जगह होती है। भगवान शिव सिर्फ एक रूप तक सीमित नहीं है, वो कई रूपों को धारण करते हैं। उनके विभिन्न रूपों में हम उनकी अनंत शक्तियों और गुणों की झलक पाते हैं। हर एक ईश्वरीय शक्ति के एक अलग पहलू का प्रतिनिधित्व करता है,
शिव के हर रूप में एक विशेष संदेश और उद्देश्य छिपा होता है। नटराज के रूप में वो सृष्टि और विनाश के चक्र को नियंत्रित करते हैं। उनका नृत्य ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रतीक है, जो जीवन और मृत्यु के बीच संतुलन बनाए रखता है। उनका नृत्य ऊर्जा और अनुग्रह का एक मनमोहक दृश्य है। यह नृत्य हमें जीवन के निरंतर परिवर्तन और पुनर्जन्म की याद दिलाता है। अर्धनारीश्वर के रूप में वो पुरुष और महिला ऊर्जा के पूर्ण मिलन का प्रतीक है। यह रूप हमें सिखाता है कि दोनों ऊर्जाओं का संतुलन ही सृष्टि का आधार है, जो सभी प्राणियों के भीतर मौजूद अंतर्निहित द्वैत का प्रमाण है। यह द्वैत हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने और स्वीकारने की प्रेरणा देता है। यह रूप लिंगों की समानता और विपरीत प्रतीत होने वाली शक्तियों की परस्पर संबद्धता का जश्न मनाता है। यह हमें सिखाता है कि सभी शक्तियां एक दूसरे के पूरक हैं। रुद्र के रूप में वो प्रकृति की विनाशकारी शक्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनका यह रूप हमें विनाश के बाद पुनर्निर्माण की संभावना की याद दिलाता है, जो हमें सभी चीजों की अनित्यता और भौतिक संपत्ति से अलग होने की आवश्यकता की याद दिलाते हैं। यह हमें सिखाता है कि सच्ची शांति और मुक्ति भौतिक वस्तुओं से परे है। फिर भी अपने क्रोध में भी शिव करुणा से प्रेरित होते हैं। उनकी करुणा हमें सिखाती है कि सच्ची शक्ति दया और प्रेम में निहित है। उनका क्रोध एक पवित्र अग्नि है, जो नई शुरुआत का मार्ग साफ करती है। यह अग्नि हमें हमारे पुराने बंधनों से मुक्त कर एक नए और उज्जवल भविष्य की ओर ले जाती है। समुद्र मंथन की कहानी शिव की असीम करुणा को दर्शाती है। इस घटना के दौरान हलाहल नामक एक घातक विष गहराई से निकला, जिससे पूरे ब्रह्मांड को खतरा था। बिना किसी हिचकिचाहट के शिव ने आगे बढ़कर विष पी लिया, इसे अपने गले में रोक लिया ताकि इसे फैलने से रोका जा सके। इस निस्वार्थ कार्य ने ब्रह्मांड को विनाश से बचा लिया, लेकिन उनके गले को नीला कर दिया, जिससे उन्हें नीलकंठ नाम मिला। यह कहानी सभी प्राणियों की भलाई के लिए खुद को बलिदान करने की शिव की इच्छा को उजागर करती है। वो निस्वार्थता का प्रतीक है, जो हमें याद दिलाते हैं कि सच्ची शक्ति करुणा और दूसरों को नुकसान से बचाने की इच्छा में निहित है। पवित्र गंगा नदी का स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरना शिव की दया का एक और प्रमाण है। कहा जाता है कि राजा भागीरथ ने अपने पूर्वजों की आत्माओं को शुद्ध करने के लिए गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए कठोर तपस्या की। हालांकि गंगा के अवतरण का बल इतना शक्तिशाली था कि इससे पृथ्वी पर बाढ़ का खतरा था। शिव ने हस्तक्षेप किया, नदी को अपनी जटाओं पर ग्रहण किया, उसके गिरने को कम किया और धीरे से उसे पृथ्वी पर छोड़ा। अनुग्रह के इस कार्य ने न केवल भूमि को शुद्ध किया, बल्कि अनगिनत प्राणियों को जीविका और जीवन भी प्रदान किया। शिव की करुणा दिव्य क्षेत्र से परे है, जिसमें सभी प्राणी शामिल हैं और मानवता के लिए उनके अटूट प्रेम का प्रदर्शन करते हैं। पूरे भारत में अनगिनत मंदिर भगवान शिव के प्रति स्थायी भक्ति के प्रमाण हैं। ये पवित्र स्थान ईश्वर के द्वार के रूप में कार्य करते हैं, जिससे भक्त शिव की ऊर्जा से जुड़ सकते हैं और उनकी उपस्थिति का अनुभव कर सकते हैं। सबसे पूजनीय लोगों में हिमालय में स्थित केदारनाथ मंदिर है। अमरनाथ गुफा, जो अपने प्राकृतिक रूप से बने बर्फ के शिवलिंग के लिए जानी जाती है, हर साल हजारों तीर्थयात्रियों को आकर्षित करती है। उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर और वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर भी असाधारण रूप से पवित्र माने जाते हैं, जो शिव का आशीर्वाद लेने वाले भक्तों को आकर्षित करते हैं। ये मंदिर प्रत्येक अपनी अनूठी कथा और महत्व के साथ दुनिया में शिव की स्थायी उपस्थिति के शक्तिशाली अनुस्मारक के रूप में खड़े हैं। वे सांत्वना, प्रेरणा और ईश्वर से एक ठोस संबंध प्रदान करते हैं। पूरे इतिहास में अनगिनत भक्तों ने अपना जीवन भगवान शिव को समर्पित कर दिया है। उनका अटूट विश्वास उनकी स्थायी अपील का प्रमाण है। जीवन के सभी क्षेत्रों के ये भक्त अपनी भक्ति में सांत्वना, मार्गदर्शन और मुक्ति पाते हैं। वे उनके पवित्र मंत्रों का जाप करने से लेकर विस्तृत अनुष्ठान करने तक पूजा के विभिन्न रूपों में संलग्न होते हैं। कुछ सांसारिक संपत्ति का त्याग करते हैं, गहन ध्यान और आत्म अनुशासन के माध्यम से आध्यात्मिक ज्ञान की तलाश में तपस्वी जीवन अपनाते हैं। अपने चुने हुए मार्ग के बावजूद शिव के भक्त प्रेम और समर्पण के एक अटूट बंधन को साझा करते हैं।
वे अपने भीतर दिव्य चिंगारी को पहचानते हैं, अपने जीवन में शिव के करुणा, ज्ञान और वैराग्य के गुणों को शामिल करने का प्रयास करते हैं। आज की दुनिया में भगवान शिव की प्रासंगिकता पहले जैसी ही प्रबल है। वो संतुलन, विनाश और नवीनीकरण के शाश्वत सिद्धांतों का प्रतीक है, जो हमें जीवन के चक्रीय स्वभाव और परिवर्तन को अपनाने के महत्व की याद दिलाते हैं। भौतिक संपत्ति से वैराग्य का उनका संदेश उपभोक्तावाद और अति के युग में गहराई से प्रतिध्वनित होता है। पुरुष और महिला दोनों ऊर्जाओं का उनका अवतार पारंपरिक लिंग भूमिकाओं को चुनौती देता है और समानता और संतुलन को बढ़ावा देता है। अंततः शिव का महत्व सांस्कृतिक और लौकिक सीमाओं को पार करने की उनकी क्षमता में निहित है। वो शाश्वत योगी हैं, शुद्ध चेतना के अवतार हैं, जो इसे खोजने वाले सभी के लिए मुक्ति और आत्म साक्षात्कार का मार्ग प्रदान करते हैं। जब तक मानवता अस्तित्व के मूलभूत प्रश्नों से जूझती रहेगी, भगवान शिव की उपस्थिति निरंतर परिवर्तनशील दुनिया में मार्गदर्शन, प्रेरणा और सांत्वना प्रदान करती रहेगी।